स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12C। तो लास्ट वीडियो में अप टू 12B तक हमने कर लिया है। देखो ये सारे डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, क्योंकि मैंने एक बार कोशिश की कि पढ़ाते हुए ये डायग्राम्स बनाऊं, जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, लेंदी हो जाता। तो चलो बिना थोड़ा सा भी वक्त गंवाए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सॉरी, एक्सरसाइज नहीं, एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 19 है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, एक साइड का मिड पॉइंट पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसको प्रूफ करने के आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या क्या हैं? एक तो आपके पास APQ और ट्रेंगल ABC को आप सिमिलर कर दो, या फिर डायरेक्टली इधर आओ। सिंस P इज मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB और AP अपॉन में PB इज इक्वल टू 1। भाई जितना ये है उतना ही ये भी है, तो क्या होगा, जितना ये उतना ही ये, तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, 1 बचेगा। ठीक, अच्छा। सिंस PQ पैरेलल BC, तो देयरफॉर AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC। AP अपॉन में PB कितना है? 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC। अरे ये कैसे आया? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो सेम रेशियो में क्या करेंगे, साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो देयरफॉर QC इज इक्वल टू AQ, तो देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट। यही प्रूफ करना था, है ना, सेम। तो देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट, तो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड बाइसेक्ट हो रहा है, Q क्या हो जा रहा है? मिड पॉइंट हो जा रहा है। यही प्रूफ करना था ना, मिडिल पॉइंट ऑफ वन साइड, मिडिल पॉइंट ऑफ वन साइड। और आपकी बुक में एग्जांपल कैसा दिया हुआ है? एग्जांपल दिया हुआ है इन दोनों को सिमिलर करेगा, AP अपॉन में AB करेगा, फिर उसके बाद, ठीक है, तो वो वाला हम इसके बाद वाले में एक्वायर करेंगे, इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 20 है। Prove that the straight line joining the middle points of two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। ठीक है, पैरेलल भी है और साथ में क्या है, हाफ भी है। CBSE में इसको बिल्कुल अलग तरीके से प्रूफ किया है ना, इसको बिल्कुल एक्सटेंड करेगा, इधर पैरेललोग्राम बनाएगा, उसके बाद इसको प्रूफ किया है। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग इसमें करते हैं इसको। इन ट्रायंगल APQ एंड ABC, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ। एंगल A कॉमन है, हर किसी को पता है। नहीं पता तो बाकी रेस्ट ऑफ द वीडियो शुरू से देखते आइए आप, है ना। इस पूरे ट्रायंगल के लिए ये छोटू सा ट्रायंगल और ये फिर बड़ा सा ट्रायंगल, है ना। ये A, ये B, ये C, ये आपका APQ। ओके, ये इस तरीके से। तो आपको पता है एंगल ए कॉमन हो गया। अच्छा, यहां पे कह रहा था, एक और बात कह रहा है, प्रूफ दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट। अच्छा, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। सिंस P इज मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट है तो देयरफॉर AP अपॉन में AB इज इक्वल टू 1/2। देखो अगर ये मिड पॉइंट है, एक हिस्सा एक हिस्सा, दो हिस्सा,
तो ये एक हिस्सा अपॉन में टोटल दो हिस्सा, ये एपी एक हिस्सा है, एबी दो हिस्सा है, तो एपी अपॉन में एबी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां डायरेक्टली 1/2 लिख दिए हैं। ऑल्सो क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू अगर मिड पॉइंट है तो देयरफॉर ए क्यू एक हिस्सा अपॉन में ए सी दो हिस्से, है ना, ए क्यू ये एक हिस्सा अपॉन में ए सी यानी कि ये हिस्से दो बार, तो 1/2। तो देयरफॉर ए पी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में ए सी। ये दिख रहा है तुम्हें, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। देयरफॉर from first and second triangle ABC similar to triangle APQ। दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो देयरफॉर एंगल APQ, अच्छा किससे हुए, ये एस ए एस से, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो रही हैं और बीच का एंगल इक्वल है ना, ये साइड और ये वाली साइड ये वाली साइड, ये एक हिस्सा हो रहा है, ये दो हिस्सा हो रहा था, ये एक हिस्सा दो, तो ये क्या हो जा रहा है आपका, ये प्रोपोर्शनल है और बीच वाली एंगल इक्वल है, तो ये आपका सिमिलर हो गया। और सिमिलर हुआ तो एंगल्स, देयरफॉर एंगल एपीक्यू ये वाली एंगल एंगल एबीसी के इक्वल, एंगल ABC, but these are corresponding angles। दिख रहा है ये corresponding फॉर्म कर रही है, तो therefore PQ पैरेलल BC। तो PQ क्या हो गया, पैरेलल हो गया BC के। यहां पे जो एंगल्स फॉर्म हो रही हैं ये करेस्पॉन्डिंग दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, दोनों एंगल इक्वल हो गया। अच्छा एक और चीज दिखानी थी कि थर्ड साइड के हाफ भी है। अच्छा दोनों सिमिलर हैं अगर, ऑल्सो सिमिलर हैं अगर, तो सबकी साइड्स देखो, AP अपॉन में AB इज इक्वल टू AQ अपॉन में AC इज इक्वल टू PQ अपॉन में BC। किसी दो को पिक करके देखो, AQ अपॉन में AC दिख रहा है कितना है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू PQ अपॉन में BC, यानी PQ इज इक्वल टू हाफ BC। दोनों बातें आपने प्रूफ कर दी। ठीक है, एक तो पैरेलल भी प्रूफ कर दिया और साथ ही साथ आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि वो लाइन थर्ड साइड के कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 21। प्रूफ दैट एनी लाइन, प्रूफ करिए कि कोई लाइन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ, दो बार लिख दिया है, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल, अच्छा पैरेलल टू पैरेलल साइड, सॉरी पैरेलल टू पैरेलल साइड्स तीन लाइन के लिए लिखा हुआ है, ऑफ अ ट्राइपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। अच्छा ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ए बी और जो डीसी है ये कैसे हैं, ये डिवाइड हुए हैं आपके प्रोपोर्शन में, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, ए अपॉन में बी, आपको प्रूफ करना है ए अपॉन में बी इज इक्वल टू द डी एफ अपॉन में एफ सी, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल देखते हैं इसके अंदर। ये लाइन पूरी पैरेलल जा रही है, तीनों पैरेलल लाइंस हैं, ऑलरेडी गिवन है आपको ये चीज। तो पहले ट्रायंगल देखते हैं एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी ईओ पैरेलल एडी। अगर आपका ईओ पैरेलल है किसके, एडी के, तो देयरफॉर जैसे ही लाइन पैरेलल होती है तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि एक सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, तो देयरफॉर ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी,
देखो आपकी मर्जी है, आप पहले किसको पिक कर रहे हो। मैंने पहले ए को पिक किया तो फिर बी को, तो इसलिए पहले लिखेंगे डीओ को फिर लिखेंगे बीओ को, इज इक्वल टू डीओ अपॉन में बीओ। ओके, ये प्रोपोर्शन में है। और ये कैसे आया तो मैं यहां लिख देता हूं बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया। पैरेलल तो प्रोपोर्शन। इन ट्रायंगल अब कौन सी देखेंगे, बीसीडी। बीसीडी ट्रायंगल में ईओ का ही एक्सटेंशन है ओएफ, तो ओएफ भी पैरेलल है बीसी के, ओएफ पैरेलल बीसी। एक्चुअली में ये बात जो है ना ये गिवन है, ये बात जो है तुम्हारे पास कैसी है, गिवन है, ऑलरेडी तुम्हारे को बताया हुआ है कि पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। तो देयरफॉर ओएफ पैरेलल अगर बीसी है तो पता है इस बार किसको चूज करो, इस बार भी पहले इसी को चूज करो, डीओ अपॉन में बीओ। क्या लेंगे पहले, ये वाली साइड्स, डीओ अपॉन में बीओ, डीओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू डीएफ अपॉन में एफसी। ये हो गया सेकंड। देखो ध्यान से, ए बी इक्वल डीओ बीओ के, वही डीओ बीओ इक्वल डीएफ एफसी के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन क्या निकली कि ए ई अपॉन में बीई इज इक्वल टू डीएफ अपॉन में एफसी। यानी कि कोई लाइन अगर इन पैरेलल्स के पैरेलल है, कोई बीच की लाइन, तो वो साइड्स को क्या कर रही है, नॉन पैरेलल साइड्स को ट्रेपीजियम के दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, सेम प्रोपोर्शन में, सॉरी वही इक्वल प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। एनी पॉइंट पी इनसाइड ट्रायंगल एबीसी, एनी पॉइंट P inside triangle ABC is joined to its vertices, vertices से join कर दिया गया from a point D on AP, D है कहां पे, AP पे, DE is drawn parallel to AB, DE parallel है AB की, ये दोनों parallel, and EF is drawn parallel to BC, EF is drawn parallel to BC. Prove that DF is also parallel to AC, ये आपको प्रूफ करना है। यानी यहां पे हम लिखते हैं कि टू प्रूव डीएफ पैरेलल एसी, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अच्छा, इसको करना क्या है, अलग अलग ट्रायंगल्स में आप इसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। ये आपका P है, ठीक है, ये P है, ये E है, ये F है, और ये B है, और ये C है, और ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, डबल डबल। ये आपको हम सेपरेट कर दे रहे हैं, ये ट्रायंगल्स में आपके लिए क्या कर दे रहा हूं, सेपरेट, ताकि समझने में आपको और ज्यादा आसान होगा। ये कौन है, P, ओके, ये आपका D है, ये आपका E है, और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये आपका A है, ये आपका B है। ओके, चलो, ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, और ये लास्ट वाला है एक तीसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो सब में देखते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा देखें, ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी ट्रायंगल में डीई पैरेलल ए बी, सिंस डीई पैरेलल ए बी, और ये बात ऑलरेडी उसने कह रखी है कि भाई हम पैरेलल बना रहे हैं, डीई पैरेलल ए बी उसने कह रखी है, हमने ऐसा ही बनाया। तो देयरफॉर पीडी अपॉन में एडी, पीडी अपॉन में एडी इज इक्वल टू पीई अपॉन में बीई। ये कैसे आया, बीपीटी से आया, और ये मेरा फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहां से मैंने कलेक्ट किया। देखो क्या हो रहा है, पीई अपॉन में बीई इज इक्वल टू पीडी अपॉन में एडी। ये बीपीटी कहता है पैरेलल लाइन, तो साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो गए। अगेन इन ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा मैंने बोला आपको अभी, पीसीबी या बीसीपी, कुछ भी, पीबीसी ले लेते हैं, ठीक। इस ट्रायंगल के अंदर सिंस ईएफ पैरेलल बीसी,
EF क्या है, पैरेलल है BC के, तो देयरफॉर PE अपॉन में BE इज इक्वल टू PF अपॉन में FC। ठीक है, ये भी कैसे, BPT से, लाइंस पैरेलल तो साइड प्रोपोर्शन में, और ये इंफॉर्मेशन नंबर सेकंड है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा, हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। PB इक्वल PDAD के, PB इक्वल PFFC के, तो यहां मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इंफॉर्मेशन क्या कह रही, PB इसके इक्वल, PB इसके इक्वल, यानी PD अपॉन में AD इज इक्वल टू PF अपॉन में FC, PF अपॉन में FC, सिंस sides are in proportion, तो therefore DF parallel AC। कैसे हो गया, कन्वर्स ऑफ BPT, BPT का कन्वर्स। यानी अभी तक क्या कर रहे थे, पैरेलल है तो प्रोपोर्शनेट है, और प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम कट ईच अदर इन द सेम रेशियो। ये जो डायगोनल दिख रहा है आपको BD और AC, ये सेम रेशियो में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AF अपॉन में FC इज इक्वल टू BF अपॉन में DF। ये प्रूफ करना है आपको। हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन, कंस्ट्रक्शन करना है हमको, ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल AB, किसी एक के पैरेलल बना लो। अच्छा देखो ध्यान से समझो, ये ऑलरेडी एक दूसरे के पैरेलल है, ये पैरेलल बनाया इसके, और ये पैरेलल है इसके, तो यानी ये तो इसके अल्टीमेटली पैरेलल ही हुआ। ड्रॉ लाइन EF पैरेलल AB। अब जल्दी से देखो, इन ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल, ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में लाइन लाइन पैरेलल। ठीक है, तो सिंस EF पैरेलल AB, तो देयरफॉर AE अपॉन में DE, AE अपॉन में DE इज इक्वल टू, AE अपॉन में D इज इक्वल टू BF अपॉन में FD, BF अपॉन में FD। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने पहले AE को ले लिया, बाद में DE को लिया, उसी तरह इस साइड में पहले BF को ले लिया, उसके बाद DF को ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं तो नॉर्मली आप क्या लिखते, आप लिखते DE अपॉन में AE और फिर DF अपॉन में FC, तो मैंने उल्टा ले लिया ना, AE अपॉन में DE भी तो हो सकता है, BF अपॉन में FD भी तो हो सकता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, और कैसे हुआ, BPT से। ठीक है, अच्छा सेकंड कौन सी ट्रायंगल देखनी है, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ACD ट्रायंगल में देखो EF पैरेलल CD, EF पैरेलल CD, सिंस, अच्छा क्यों लिख दिया भाई डायरेक्टली पैरेलल, सिंस EF पैरेलल AB एंड AB पैरेलल CD, तो देयरफॉर EF भी पैरेलल हो गया किसके, CD के। अब वहां पे पैरेलल लाइन जा रही है, तो देयरफॉर AE अपॉन में DE इज इक्वल टू AF अपॉन में FC, है ना, AF अपॉन में FC, AE अपॉन में DE, और ये हो गया हमारा BPT से सेकंड इंफॉर्मेशन। ये दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ कंबाइन करने पे क्या मैसेज मिल रहा है, आप खुद देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एकदम कंफ्यूज नहीं, AD इसके बराबर, AD इसके बराबर, यानी ये दोनों आपस में इक्वल, यानी कि AF
अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में डी एफ। यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं ट्रेपीजियम के वो एक दूसरे को कट करते हैं सेम रेशियो में। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 24। अच्छा, अभी इधर क्या दिया, इधर दे रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, अगर ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, प्रूव दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। तो इसको आपको प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी दिया है कि ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है, प्रोपोर्शनली। यानी कि आपको इस बार गिवन दिया हुआ है, और गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है कि ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में डी एफ। ये इस बार आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ओके, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहला काम करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, अ लाइन ई एफ, ठीक है, जैसा दिख रहा है, पैरेलल टू ए बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, खुद से किया, और इसको इसके सिर्फ पैरेलल ड्रॉ किया, किसी एक लाइन के पैरेलल हमने इसको ड्रॉ किया। बल्कि हम तो ये कर देते हैं कि इसको भी गायब रखें, क्योंकि इसको हमको अभी बनाना है ना। तो हमने इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी डी, ए ई अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में डी एफ। ठीक है, ये कैसे हुआ, बीपीटी से। और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हमने ये पैरेलल नहीं दिया, मालूम नहीं ट्रेपेजियम है, ये एक सिंगल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को सेम रेशियो में। हमने ईएफ ड्रॉ किया पैरेलल किसी एक के, तो ईएफ पैरेलल हो गया इसके, और ईएफ इसके पैरेलल हो गया, तो ये ए ई अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ डी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ऑल्सो ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में डी एफ। भाई ये चीज भी दी हुई है आपको ऑलरेडी, ए एफ अपॉन में एफ सी, बी एफ अपॉन में डी एफ के, बी एफ अपॉन में डी एफ ए डी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये तो गिवन आइटम है ना, ये आपने कंस्ट्रक्शन से बना के लिया, और ये आपका गिवन था बी एफ डी एफ इसके इक्वल, यानी कि ए ई अपॉन में डी ई इज ऑल्सो इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी। ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ अपॉन में एफ सी। ध्यान से देखो कहां रेशियो आया, देखो ए ई डी ई ए एफ एफ सी, ये रेशियो में आ गया ना, तो रेशियो में आ गया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल सी डी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अरे भाई पैरेलल ड्रॉ किया तो प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन आया, तो इसका मतलब लाइन कैसी हुई, पैरेलल हो गई। तो सिंस ई एफ पैरेलल ए बी बाई कंस्ट्रक्शन था ना, हमने खुद बनाया था इसको, एंड ई एफ पैरेलल सी डी, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। कैसा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक ट्रेपेजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बहुत इजी है, ये बीपीटी जब से आया है बहुत आसान है। इफ 3 or more parallel lines are intersected by 2 transversal, 3 or more parallel line किसकी बात हो रही है, EF की बात हो रही है, CD की बात हो रही है, AB की बात हो रही है। ये 3 पैरेलल लाइंस
इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ये जो आई है ट्रांसवर्सल, एच है आपका ट्रांसवर्सल, द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब ये जो हिस्से बने हुए हैं, बाय देम ऑन ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। तो इस पैरेलल लाइन पे ये जो LM और MN बना है ये किसके इक्वल होगा, ये सेम इसके इक्वल होगा QR और RS के, यही आपको प्रूफ करना है। मैं यहां लिख देता हूं आपको, टू प्रूफ LM अपॉन में MN, यही तो है आपका इंटरसेप्ट। ये एक इंटरसेप्ट LM बना, एक इंटरसेप्ट MN, कह रहा है ये इक्वल है किसके, QR अपॉन में SR के, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो लाइन सारी की सारी पैरेलल हैं। सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल LNS। ठीक है, LNS ट्रायंगल में देखो, सिंस MP पैरेलल है किसके, NS के, तो देयरफॉर LM अपॉन में MN इज इक्वल टू LP अपॉन में PS। ये पहली चीज हो गई, और कैसे आई, BPT से। ठीक है, डायग्राम में देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो दो पैरेलल लाइन, तो यानी रेशियो सेम हो जाएगा, LM अपॉन में MN इक्वल टू LP अपॉन में PS। ओके, ऐसे ही इन ट्रायंगल कौन सा वाला आप देखेंगे, LQS, LQS कौन सी लाइन, PR एक्सटेंशन, ये लाइन तीनों पैरेलल ही थी। अच्छा, ये यहां पे लिख सकते हो तुम, गिवन है भाई, PR पैरेलल QL, ये भी चीज गिवन है, तीनों लाइंस आपस में कैसी थी, पैरेलल थी। तो देयरफॉर अगर ये लाइन पैरेलल है तो यहां पे हम लिख सकते हैं LP अपॉन में PS। देखो करना वही काम पड़ेगा। अब कोई कोई कहेगा कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल अगर ऐसे हो रहा है तो हमको पहले यही वाली नाम लिखना है। ठीक है, यही वाला नाम लिखना, हमको ऐसे ही पहले लिखना है, PR फिर बाद में लिखेंगे LQ बाद में। तो भाई तुम देखो, ध्यान से देखो, आप ऐसे समझदार बन के लिखोगे SP अपॉन में लिखोगे PL इज इक्वल टू SR अपॉन में QR, ऐसे लिखोगे। फिर इसके बाद इसको पलटोगे, PL अपॉन में SP इज इक्वल टू QR अपॉन में SR। मैं क्या कर रहा हूं, अगर रेशियो सेम है तो अगर बॉटम से टॉप पे जाए या टॉप से बॉटम पे आए, अगर एक सीक्वेंस में जा रहे हैं तो रेशियो तो सेम ही आएगा ना। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगर मैं 2/3 लिखूं तो भी सेम रेशियो इक्वल टू 2/3। ठीक, या फिर मैं 3/2 लिखूं इज इक्वल टू 3/2, कोई दिक्कत है क्या, रेशियो तो आखिर सेम हो रही है ना, इस कंडीशन में भी सेम, इस कंडीशन में भी सेम, SP अपॉन में PL, SR अपॉन में RQ, बात तो सेम ही हो गई। या फिर LP अपॉन में PS इज इक्वल टू QR अपॉन में RS, वैल्यू तो दी नहीं हुई है लेकिन रेशियो सेम करना है तो रेशियो सेम लिख दी हमने। तो देयरफॉर PR पैरेलल LQ है, तो हम पहले लिखेंगे LP को अपॉन में PS इज इक्वल टू QR अपॉन में RS। ठीक है, RS या SR जो प्रूफ करना है वही, QR अपॉन में SR। ये भी कैसे हुआ, BPT से। और ये सेकेंड इंफॉर्मेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LPPS इसके बराबर, LPPS इसके बराबर LM अपॉन में MN इज इक्वल टू QR अपॉन में SR। और यही आपको प्रूफ करना था कि सेम प्रोपोर्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि इन फिगर 12.56 BAC इक्वल टू 90। अच्छा, यहाँ पे सिंबल भी बना है BAC का, 90 है, एंड सेगमेंट AD परपेंडिकुलर BC, ये जो AD है ना, लाइन सेगमेंट AD, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। प्रूफ दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, ये आपको प्रूफ करना है।
इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स आपको सामने दिख रहे हैं। एक तो है आपका ए बी डी, ए बी डी, एक तो ये चूज करना है और दूसरा कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे हम, ए डी सी। ठीक है, ये भी 90 और ये भी 90 है। अच्छा, एक और चीज यहां पे बहुत मायने रखती है और वो मैं आपको यहां बताता हूं। ए है, बी है, सी है। देखो, सबसे पहले मेरा यही कहना है कि अगर डायग्राम आपने देखा और डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, मतलब आप जीनियस हो, लिख लोगे आराम से अगर डायग्रामेटिकली तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ इसमें भी 90, इसमें भी 90, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां इसको देखने के बजाय इसको यहां पे देखो, बी और सी मिला के कितने होंगे बताओ मुझे। बी और सी मिला के होंगे 90, क्योंकि ये 90 ए निकल चुका। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस एंगल बी। एम आई राइट? एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस एंगल बी, यही हो गई। वापस से इस ट्रायंगल में चले आओ, 90 यहां है ना और ये एंगल बी है, तो इस वाले की वैल्यू कितनी हुई बताओ मुझे। ये दोनों मिला के ए, ये बी ए डी है ना, दिख रहा है एंगल बी ए डी और बी मिला के कितने हैं 90। तो ये वाली एंगल भी कितनी हो गई, 90 माइनस एंगल बी, यानी ये दोनों मिला के कितना है 90। ठीक है, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, क्योंकि बी ए डी और 90 मिला के ही, अरे बी ए डी और एंगल बी ये और ये मिला के 90 था, तो बी ए डी कितना हो गया 90 माइनस बी। अब देखो, इन दोनों के अंदर दो एंगल्स एक जैसे हो गए, ये 90 90 वाला और बी ए डी इसके। तो इसको यहां पे मैं लिखता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। लिख देते हैं ईच 90 डिग्री सिंस ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दोनों साइड क्या हो गया आपका 90 हो गया, 90 90 मिल गया। एंगल बी प्लस सी 90 था, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस बी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। ऑल्सो एंगल बी ए डी is equal to 90 minus angle B. So therefore angle C is equal to angle BAD. So therefore triangle ABD similar to triangle ACD. तो therefore साइड सब कैसे लिखेंगे प्रोपोर्शन में वो देखिए। ये BAD सामने है किसके, तो पहले 90 वाला लिखते हैं, 90 के सामने कौन है AB, लेकिन AB की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो लिखो ही मत, जाने दो, लिखो ही मत। हाँ, वो बाकी जो दो बचे हैं बस उनको लिखो। बीएडी के सामने है बीडी, बीडी, और वहां पे बीएडी के इक्वल कौन है एंगल सी, सी के सामने कौन है एडी, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद इस वाले एंगल के सामने कौन है एडी, और फिर ये दूसरा एक्यूट एंगल के सामने कौन है सी डी या डी सी कह लो। बस काम बन गया, बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 है कि थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी, एम जो है मिड पॉइंट है ऑफ द साइड सी डी, ओके ओके, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये साइड इसके इक्वल है भाई, बता दिया इसने पहले ही। द लाइन बीएम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ACE इन L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। AD प्रोड्यूस करके E बना हुआ है, और ये जो लाइन है आपका BE है ना, ये यहां पे BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L AC। अच्छा, ये AC डायगोनल को L पे कट कर दिया, प्रोड्यूस टू E तक गया। प्रूव दैट EL कहां है भैया, ये EL इज इक्वल टू 2BL, ये प्रूफ करना है आपको। कोई इसमें कुछ वैसा तो मुझे दिख नहीं पा रहा है, लेकिन
कुछ तो ऐसा देखना पड़ेगा, यहाँ मिड पॉइंट पे कुछ बात तो बन जानी चाहिए। ओके, कुछ बात यहाँ पे बन जानी चाहिए मिड पॉइंट पे, और मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डायग्राम अलग अलग करके मैं आपको एक एक बार एक एक जो है सेपरेट बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करिए, ऐसे, ठीक है, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। ये रहा डी, ये रहा ई, और ये है आपका बी, और ये है आपका सी, और ये आपका क्या है, एम। ये साइड इक्वल है। ओके, गिवन है। तो मैं क्या करूं, बी सी डी के अगर इक्वल हो गया और बी सी ए डी के इक्वल है, तो यानी बी सी इज इक्वल टू 2AD हम प्रूफ कर सकते हैं। यानी ए इज इक्वल टू 2BC प्रूफ कर सकते हैं। 1:2 का रेशियो आ गया, सारा काम मेरा बन जाएगा। हम जैसे बता रहे हैं बस आप समझते जाइए। अब ये साइड है, ये एंगल कैसी है, ये दोनों एंगल्स आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल आपकी कैसी बनेगी, ये लाइन एक्चुअली में पैरेलल है, एक्सटेंडेड लाइन है इसकी, तो ये एंगल अल्टरनेट बनेगी। यानी एंगल साइड एंगल के एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। वो दो ट्रायंगल्स मैंने बाहर निकाली हुई हैं, उनको देखिए। इन ट्रायंगल MDE क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल MDE एंड ट्रायंगल MBC। क्या लिखा मैंने, CM इज इक्वल टू MD, MD इज इक्वल टू CM। रीजन क्या होगा, सिंस M इज मिड पॉइंट, गिवन है, ये चीज गिवन है, वहां लिखा है मिड पॉइंट, तो MD इज इक्वल टू CM हो गया। सेकेंड, एंगल EMD इज इक्वल टू एंगल CMB। ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसकी बात की है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात की मैंने। और तीसरा कौन सा, ये एंगल C, ये एंगल D, यानी BCM। एंगल उधर में कौन सा है, MDE इज इक्वल टू एंगल BCM। ये कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल, सिंस DE पैरेलल BC, है ना। ये D क्या है, एक्सटेंशन है AD का, तो ये पैरेलल, तो ये भी इसके पैरेलल है। Therefore ट्रायंगल MDE congruent to ट्रायंगल MBC। तो therefore BC is equal to DE। मेरे को यही चाहिए था CPCT से। क्यों चाहिए था वो अभी आपको पता चल जाएगा। एंगल साइड एंगल से मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट किया, फिर BC इज इक्वल टू DE प्रूफ किया, BC इज इक्वल टू DE, ये प्रूफ किया मैंने। ओके, अच्छा, ये BC इक्वल टू DE मैंने प्रूफ किया, तो ऑल्सो BC इज इक्वल टू AD। क्यों भाई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होते हैं। एडिंग दीज टू, इन दोनों को सिर्फ ऐड कर रहे हैं भाई। BC प्लस BC इज इक्वल टू AD प्लस DE, यानी कि ट्वाइस BC इज इक्वल टू AE, ट्वाइस BC इज इक्वल टू AE। यानी कि कुछ और बात भी लिख देते हैं, हमको EL इक्वल टू 2BL प्रूफ करना था ना। चलो इतनी सी बात रहने देते हैं, फिर देखते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चेंज लाना होगा बीच में, ठीक है, वो लास्ट में तुम देख लेना। 2BC इक्वल टू AE हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि BC अपॉन में AE, BC अपॉन में AE इज इक्वल टू 1/2। चलो दोनों इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी जरूरत होगी वो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, और BC अपॉन में AE इज इक्वल टू
1/2। ये दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन हम यूज कर लेंगे। अभी पता है क्या करना है, इसको देखो हम मिटाने वाले हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो इसको इरेज करने के बाद जिसकी रिक्वायरमेंट है वो डायग्राम अब बनाओ। रिक्वायरमेंट किसकी है, ए है, ई है, ये है आपका बी, ये सी, और ये पूरा, बस इन दोनों की रिक्वायरमेंट है आपके पास अभी। इन्हीं दोनों की रिक्वायरमेंट से आप प्रूफ कर लोगे, क्योंकि बीएल और ईएल का ही आपको रिलेशनशिप जानना था। मैं यहां पे जल्दी से लिखता हूं, इन ट्रायंगल एईएल, इन ट्रायंगल एईएल एंड ट्रायंगल बीएलसी, दोनों को देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल डायरेक्टली दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल भी डायरेक्टली दिख रहा है। जल्दी से सिमिलर कर दो। एंगल ALE, एंगल ALE इज इक्वल टू एंगल BCL। कैसा है ये आपका BALE, ALE और BLC लिखना था हमको, यहाँ पे क्या लिखना था, BLC, वर्टिकली अपोजिट एंगल में BLC क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आई बारी अल्टरनेट की, एंगल LAE, एंगल LAE इज इक्वल टू LAE इज इक्वल टू LCB, एंगल LCB, अल्टरनेट एंगल्स। Therefore triangle AEL similar to triangle BLC। और दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हुए AA एक्सियम से, तो दोनों अगर सिमिलर हुए तो देयरफॉर BL अपॉन में EL, BL अपॉन में EL इज इक्वल टू, कोई एक साइड का ले लो, क्या ले लें हम, BC अपॉन में AE। काम बन गया अपना। BC अपॉन में AE का कितना दिया हुआ है वैल्यू, 1/2, BL अपॉन में EL। तो क्या लिखना था हमको, 2BL इज इक्वल टू EL, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं प्रूव्ड अबव। अब प्रूव्ड अबव नहीं लिखना है तो इसको एज ए इंफॉर्मेशन ले लो 1, और इसको लिख दोगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, तो इसको काट दो फिर। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, इसको इंफॉर्मेशन 1 ले लिया तो फ्रॉम फर्स्ट, इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28, एग्जाम्पल नंबर 21। इन फिगर 12.67 यानी इसी की बात कर रहा है, FEC, ये दिख रहा है तुम्हें, कहां गया भाई, F यहां है, E यहां है, C कॉन्ग्रुएंट टू D GBD के कॉन्ग्रुएंट है, और 1 2 के इक्वल है, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू ADE ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। ये छोटी वाली ट्रायंगल पूरे बड़े वाली के सिमिलर है। देखो कितना जल्दी होगा, है ना, जैसा कॉम्प्लिकेटेड वो डायग्राम दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखा है, गिवन, देयरफॉर AD इज इक्वल टू AE, ये पहला इंफॉर्मेशन मिल गया। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 एंगल्स आर इक्वल, इट मींस कि दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो सिंस ट्रायंगल FEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GBD, तो करस्पॉन्डिंग हिस्से कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो देयरफॉर सिर्फ दो हिस्से की बात करो, BD इज इक्वल टू EC, ये सेकेंड लिख दो यहां पे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, क्या आ जाएगा, ये भी इक्वल चीज, ये भी इक्वल चीज, तो इक्वल अपॉन में इक्वल, इक्वल ही आएगा, यानी AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो देयरफॉर साइड प्रोपोर्शन में आ गए भाई, किसके, इस ट्रायंगल के अंदर साइड ABC, और ये रहा D, ये रहा E, साइड प्रोपोर्शन में आ गए, और साइड प्रोपोर्शन में आ गए, देयरफॉर D पैरेलल BC। तो D किसके पैरेलल हो गया, BC के पैरेलल हो गया। अच्छा, यहां 1 2 दिया है, यहां 3 4 है,
तो अगर पैरेलल हो गया तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या देंगे, पैरेलल लाइन है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेगा, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना, दो एंगल इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई AA एक्सियम। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन 2 मिनट में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। इन फिगर 12.68 PQRS be the midpoint of sides AB, BC, CA, DA respectively. Prove that PQRS is a parallelogram। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, वन बाय वन स्टेप वाइज हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं ज्वाइन AC। AC को ज्वाइन कर दीजिए। तो मैंने यहां से एक लाइन ले ली और AC को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने ज्वाइन कर दिया तो मैं यहां पे लिख रहा हूं P is midpoint, therefore BP is equal to AP is equal to PB लिखते हैं, या BP, हाँ सही तो लिखा है, इज इक्वल टू AP, और BP अपॉन AP इज इक्वल टू 1। ये बात तो मैंने आपको समझा दी। दोनों मिड पॉइंट है तो इक्वल वैल्यूज है, इक्वल वैल्यूज एक दूसरे के अपॉन में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ऑल्सो Q इज मिड पॉइंट। अरे भाई मिड पॉइंट किसका, ऑफ BC, और ये मिड पॉइंट था ऑफ AB। तो देयरफॉर BQ इज इक्वल टू QC और BQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन दोनों से देयरफॉर BP अपॉन में AP इज इक्वल टू BQ अपॉन में QC। BP अपॉन में AP इज इक्वल टू BQ अपॉन में QC, तो साइड प्रोपोर्शन में आ गए। तो देयरफॉर PQ पैरेलल AC। ये एक इंफॉर्मेशन अभी पिक किए रहो, ठीक है। चलो अब इसके बाद उस साइड देखते हैं जल्दी से हम S और R के लिए। सिमिलरली S is midpoint of AD, तो DS is equal to AS, तो DS is equal to AS और DS अपॉन में AS is equal to 1। चलो ये भी हो गया। ऑल्सो R is midpoint of CD, so therefore DR is equal to RC और DR अपॉन में RC is equal to 1। तो therefore DS AS DR RC DS अपॉन AS is equal to DR अपॉन में RC। तो therefore SR पैरेलल AC। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ BPT। और यही चीज मुझे कहाँ लिखनी थी, यहाँ पे प्रोपोर्शन हो गया तो ये पैरेलल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ BPT। चलो तो SR पैरेलल है AC के और यहाँ पे PQ पैरेलल है AC के, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PQ SR एक दूसरे के पैरेलल, PQ पैरेलल SR, और ये इंफॉर्मेशन थर्ड ले लो। अब किस में आना है हमको, अब आना है इन ट्रायंगल ये बड़े वाले में, ठीक है। AP PB इक्वल है, देखो यहाँ पे AP PB, तो BP अपॉन में AP दिख रहा है, BP अपॉन में AP,
बीपी अपॉन में एपी इज इक्वल टू एएस अपॉन में डीएस, एएस अपॉन में डीएस, है ना, दिख रहा है बीपी एपी, और कहाँ पे है एएस, बीपी एपी नीचे से इधर से गया है ना, तो बीपी एपी तो इधर से डी एस अपॉन में ए एस, ठीक है, ये दोनों, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, है ना, इक्वल टू 1, और ए पी अपॉन में बी पी इक्वल टू ए एस अपॉन में डी एस। तो साइड अगर प्रोपोर्शन में है, किसकी बात हो रही है इस बार, इस बार इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी डी, और ये आपका क्यू आर की बात हो रही है। तो अगर सॉरी पी एस है भाई, कहाँ चले गए पी और एस, पी एस, तो यहाँ पे अगर ए पी अपॉन में बी पी इक्वल टू ए एस अपॉन में डी एस है, यानी कि ये साइड्स रेशियो में है, तो साइड्स रेशियो में मतलब ये लाइन पैरेलल, तो देयरफॉर क्यू एस पैरेलल बी डी, ठीक है, क्यू एस पैरेलल बी डी, इसको क्या लिख लेंगे हम, कन्वर्स ऑफ बीपी डी, और ये हो गया हमारा फोर्थ, 3 तक आए थे, फोर्थ हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ओके, चलो ये इरेज, अच्छा यहां तक आपको कोई दिक्कत शायद ही हुई हो, ठीक है। अब ट्रायंगल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक लास्ट वाली सी, ये है क्यू आर, और ये कौन सी है बी डी। अब यहाँ पे भी देखो सी क्यू बी क्यू कहीं लिखा ही होगा, बी क्यू अपॉन में क्यू सी, बी क्यू अपॉन में क्यू सी, और ये कितना है बी क्यू क्यू सी, आप देखो तो ये इक्वल है 1 के, और यहाँ पे डी आर सी आर कहाँ है, यहाँ पे अभी लिया होगा हमने, डी आर अपॉन में आर सी, डी आर अपॉन में आर सी इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं क्यू सी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू आर सी अपॉन में डी आर, तो देयरफॉर क्यू आर पैरेलल बी डी, ये हो गया आपका फिफ्थ, ठीक है, और यहाँ पे भी रीजन देंगे, ये कन्वर्स है ऑफ बीपी, कन्वर्स है बीपीटी का। अब सब डिलीट करते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को भी हम डिलीट कर देते हैं, बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं बहुत जगह है, करते हैं क्यू आर पैरेलल बी डी, क्यू एस पैरेलल बी डी फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 क्यू आर क्यू एस पैरेलल, क्यू आर पैरेलल टू क्यू एस, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम 6th। चलो क्या प्रूफ किया पहले, इसको इसके, और यही वाला इसके, यानी ये दोनों, फिर अभी किसको प्रूफ किया, इसको इसके, फिर यही वाला इसके, यानी ये दोनों भी, ठीक है। तो अब कौन कौन सा पिक करेंगे हम यहाँ पे, पी क्यू एस आर फ्रॉम थर्ड एंड अभी कौन सा आया है 6th, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए, अ पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल होना चाहिए, या फिर बोथ पेयर ऑफ साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वाले में है कि इन ट्रायंगल एबीसी P and Q are the point on the side AB and AC such that PQ parallel है भैया BC के, PQ parallel है BC के, prove that the median AD drawn from A to BC bisect PQ, PQ bisect हो रहा है मीडियन की वजह से, आपको ये प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ कैसे क्या करना होगा, एडी बाइसेक्ट कर रहा है इसको, यानी कि आपको यहाँ पे टू प्रूफ पी ई इज इक्वल टू
QE, ये आपको प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल्स यहां पे देखते हैं। सबसे पहले एक साइड में इन ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल ABD, इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। अब इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। कैसे? एंगल APE इज इक्वल टू एंगल ABD, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और रीजन क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस PE पैरेलल BD दिया हुआ है। एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल BAD। ये एंगल एक्चुअली में जो नाम लिखा मैंने कॉमन है, एक बार इसकी वजह से लिखा ये ऐसे और एक बार पूरे की वजह से लिखा ऐसे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉमन वो सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल APE सिमिलर टू ट्रायंगल ABD। तो देयरफॉर अगर जैसे ही सिमिलर हो गए तो देयरफॉर PE अपॉन में BD इज इक्वल टू AE, छोटे वाले का साइज, अपॉन में पूरा का पूरा ED। इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करके रखो। सिमिलरली सेकंड वाले में चले आओ। ये लाइन आखिर इसका एक्सटेंशन है और दोनों लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल। इन ट्रायंगल AEQ एंड ट्रायंगल ACD, यहां पे भी एंगल AEQ, एंगल AEQ इज इक्वल टू एंगल ADC। और यहां पे दूसरा भी करस्पॉन्डिंग ही लिख देता हूं मैं। देखो ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल और ये वाला भी एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंगल AQE, एंगल AQE इज इक्वल टू एंगल ACD। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AEQ सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। और ये किससे हुआ? ये भी हुआ AA एक्सियम से, और सिमिलर हुआ तो देयरफॉर EQ अपॉन में CD इज इक्वल टू AE, जो छोटा वाला साइड है, अपॉन में AD पूरा ट्रायंगल का। ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम 1 एंड 2 AEAD PEBD के बराबर, PE अपॉन में BD इज इक्वल टू AEAD किसके बराबर? EQ अपॉन में CD के बराबर, ठीक है। ये अपॉन में ये रेशियो और फिर वही EQ अपॉन में CD से, तो ये छोटा और पूरा वाला रेशियो, ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर। तो देयरफॉर P अपॉन में BD इज इक्वल टू EQ अपॉन में BD। अरे ये क्या लिख दिया? सिंस BD इज इक्वल टू CD एज AD इज मीडियन। भैया AD मीडियन है, इसीलिए BD BD कैंसिल, तो देयरफॉर PE इज इक्वल टू EQ। तो देयरफॉर क्या लिखाना है कि AD मीडियन बाइसेक्ट्स PQ, ठीक है। ये हो गया। अब बस दो क्वेश्चन और रह गए हैं इसके अंदर, वो दोनों भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। कह रहा है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर मतलब सबके एंगल्स आपस में इक्वल हैं, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग मीडियन। मीडियन का और इसका रेशियो दोनों सेम होगा। अच्छा चलो, लेट ABC and DEF be the triangles, ठीक है, and AP be the median of triangle ABC and AP ही है ना, and DQ be the triangle of DQ be the median of triangle DEF।
सिंस ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, तो देयरफॉर AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF, ठीक है। ये जो AB साइड है D के और BC साइड EF के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल अगर हो गई, क्योंकि सिमिलैरिटी ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, गिवन है, तो यहां प्रोपोर्शनल हो गया। और BC को क्या लिख सकते हो, AB अपॉन डी इज इक्वल टू BC की जगह पे ट्वाइस BP लिख सकते हो और EF की जगह पे ट्वाइस EQ लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिंस BP इज इक्वल टू PC एंड EQ इज इक्वल टू QF, ठीक है, एज AP एंड DQ आर मीडियंस। ये मीडियंस थे ना, ये चीज गिवन थी, तो ये अगर मीडियंस है तो क्या कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां से किसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 को, क्या लिखेंगे, AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BP अपॉन में EQ, ये लिख दिया। ये फर्स्ट एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B एंगल E के इक्वल है। देखो भैया दिया था इक्वी एंगुलर, है ना। सिंस क्यों लिखें भाई, जब दिया था हमको तो लिख देते हैं, गिवन है कि सारे एंगल्स इक्वल है, तो देयरफॉर ये हो गई दूसरी बात, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहली चीज की साइड प्रोपोर्शनल, AB BP DE EQ साइड प्रोपोर्शनल, एंगल E एंगल B के इक्वल, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल DEQ, तो देयरफॉर AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AP अपॉन में DQ, काम खत्म। यही प्रूफ करना था कि जो साइड का रेशियो होगा वही मीडियन का भी रेशियो होगा, और साइड का ही रेशियो क्या आ गया, मीडियन के रेशियो के इक्वल आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32। इसके बाद क्या है, आपका एक्सरसाइज 12C है। ओके, चलो 32 नंबर में देखते हैं। इन फिगर 12.71 PQ पैरेलल SR, कहीं दिख रहा है भाई PQ, PQ पैरेलल SR, सिंगल सिंगल निशान लगा है। RQ पैरेलल PS, RQ पैरेलल PS, ये भी लगा हुआ है। वैल्यू दी हुई है, PQ की 16 लिखी हुई है, QR की 10 लिखी हुई है, RL अपॉन में LP, RL कहाँ है भाई, RL अपॉन में LP इज इक्वल टू 2:3। ओके, ये रेशियो दिया हुआ है 2:3, कोई दिक्कत नहीं। एंड QL इज प्रोड्यूस्ड टू मीट RS एट M एंड PS प्रोड्यूस टू N, PS प्रोड्यूस टू N, QL प्रोड्यूस टू N, मिल गया। RLQ PLN के, RLQ PLN के सिमिलर है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। अरे भाई क्यों प्रूफ करें, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये वाली एंगल अल्टरनेट एंगल। लो भैया अभी हो गया, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल P नहीं RLQ एंड ट्रायंगल PLN, कितना आसान क्वेश्चन दिया है ना। एंगल RLQ इज इक्वल टू एंगल PLN, कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, इसके अलावा और किसका नाम लिखे हैं, 1 2, ये वर्टिकली अपोजिट, तो इसका नाम QRL, एंगल QRL इज इक्वल टू एंगल LPN, ये कैसा है, अल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल RLQ सिमिलर टू ट्रायंगल PLN by which axiom, AA axiom, hence find PN
भाई पूरा पीएन फाइंड करके दिखाओ। ओके, अच्छा पहले यहां पे रेशियो देख लेते हैं। इसका रेशियो क्या बनेगा? वर्टिकली अपोजिट के सामने एंगल 1 के सामने है क्यू आर, तो मैंने लिखा यहां पे क्यू आर। एंगल 2 के सामने कौन है? पी एन। यही फाइंड करने को बोल रहा है कब से, ठीक। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये आर एल इसका लेंगे, आर एल इसका लेंगे, तो इसका कौन सा लेंगे? लाइन एल पी लेंगे। एल पी, ओ इसकी वैल्यू भी दी हुई है, कुछ और भी है वो भी लिख ही लेते हैं, निकले या ना निकले। क्यू एल अपॉन में एल एन, क्यू एल अपॉन में एल एन। अगर ट्रायंगल कैसी हो गई? सिमिलर, तो सारे साइड से रेशियो में हो गए। पीएन की वैल्यू फाइंड करने को बोला था, क्यूआर की वैल्यू बताओ कितनी है? क्यूआर की वैल्यू है 10, पीएन की वैल्यू फाइंड करने को बोला है आर एल अपॉन में एल पी 2/3। पीएन इज इक्वल टू 10 इंटू 3 अपॉन में 2 1 जा 5 सा, कितना आ गया भाई? 15 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोला है आपसे फाइंड आउट करने को, वो देखते हैं। नेम अ ट्रायंगल, नेम अ ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल आरएलएम। ट्रायंगल बोल रहा है, ट्रायंगल की बात। आरएलएम के सिमिलर कौन है? आर एल एम, आरएलएम के सिमिलर कौन है? क्यू एल पी है, और वही रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल का, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, गिव रीजंस भी दिया है। ओके ओके, तो यही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलो चलो चलो, एक मिनट, जो कुछ भी लिखा है सबको चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कलर भी चेंज कर देते हैं पेन का। रेड कलर ले लेते हैं या फिर ग्रीन कलर, चलो लेते हैं आज। किसके इक्वल पूछ रहा था वो? आरएलएम के। इन ट्रायंगल आरएलएम एंड ट्रायंगल क्यूएलपी, क्यूएलपी। अब पीएलक्यू दिया हो, कुछ भी दिया हो, बात तो सही है, पीक्यूएल या क्यूएलपी, इन दो में किसकी बात कर रहे हैं? इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की। एंगल आर एल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू एल पी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद किसकी बात होगी? ये और ये एंगल, क्या नाम है? एंगल एम आर एल। एंगल एम आर एल इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल, एंगल क्यू पी एल, अल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल आर एल एम सिमिलर टू ट्रायंगल QLP या PQL, जो भी नाम दिया होगा। स्टेट द रीजंस, तो दैट इज ए अल्लू अर्जुन से, अरे मतलब एंगल से। फाइंड द लेंथ ऑफ RM, किसकी लेंथ फाइंड करनी है? RM की लेंथ फाइंड करनी है। ये RM की लेंथ फाइंड करनी है, QP के दिया हुआ है। जैसे ही सिमिलर हो गया तो देयरफॉर RL अपॉन में LP, RL अपॉन में LP इज इक्वल टू ये RM इसका अपॉन में QP उसका। RL अपॉन में LP 2/3 इक्वल टू RM, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, QP दिया है 16, तो RM इज इक्वल टू 16 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा? 3 10 जा होल 2/3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद एक्सरसाइज 12C है, लेकिन आई प्रॉमिस उससे पहले आपको कल शाम तक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।